सुन गर्भ मेरे देहो नाम करे अपने तेरे एहो बिनती सुन गर्भ मेरे एहो बिनती सुन गर्भ मेरे देहो नाम करे अपने तेरे देहो नाम करे अपने तेरे दर्शन देख जीवन तेरा दर्शन देख जीवन तेरा पूर्ण करम होए प्रभु मेरा पूर्ण करम होए प्रभु मेरा एहो बिनती सुन गर्भ मेरे एहो बिनती सुन गर्भ मेरे देहो नाम करे अपने तेरे अपने तेरे अपनी शरण राख बिरबताते अपनी शरण गुर प्रसाद के विरले जाते गुर प्रसाद के विरले जाते एहो बिनती सुन गर्भ मेरे एहो बिनती सुन गर्भ मेरे देहो नाम करे अपने तेरे देहो नाम करे अपने तेरे
गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का पाठ कर रहे हैं। 740 नंबर पर पेज पर गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, जिनके भी मन में ये अभिलाषा है कि मुझे नींद में अपने गुरुदेव के दर्शन हों, उनको यह वाणी सोते समय जरूर पढ़नी चाहिए। इस वाणी के पढ़ने का फल है रात को सपने में गुरुदेव के दर्शन जरूर होंगे। तो मिलके थोड़ी देर गाएंगे। ए हो बिनंती सुन प्रभ मेरे, ए हो बिनंती सुन प्रभ मेरे, देहो नाम करे अपने चेरे। मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये विनती है, हे मेरे प्रभु सुन लो। श्री गुरु ग्रंथ साहब में विशालता बहुत है, विशालता। जो जिसको भी भजता है उसको ही भजे, जिसको भी मानता है उसी को ही मानो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, अर्जुन जो मुझे जिस रूप में भजता है उस रूप में जाके मैं उसको दर्शन देता हूं, और जो मांगता है उसको देता हूं, क्योंकि देने वाला केवल मैं ही हूं। तो यहाँ प्रार्थना है, ए हो बिनंती सुन प्रभ मेरे, ये मेरी विनंती सुनो। कौन? हे प्रभु मेरे, मेरे जो प्रभु हो, मैं दूसरे किसी को नहीं कह रहा। तू ठाकुर तुम पई अरदास, मेरे ठाकुर तुम हो, मेरी अरदास केवल आपके पास है, दूसरे के पास नहीं है। ए हो बेनंती सुन प्रभ मेरे, देहो नाम करे अपने तेरे। अपने चेले, अपने शिष्य, अपने भगत को नाम का दान दीजिए, क्योंकि हरि भक्तों को केवल भक्ति ही सूझती है, समझती है। आज वे हमारे विशेष रूप में भारत के कुछ स्थान तो ऐसे हैं, वैसे तो पूरा भारत भरा पड़ा है। हर नगर में कोई न कोई तपस्वी है जो तपस्या कर रहा है। इसलिए कहते हैं कोई साधु अगर अपनी कुटिया में भी साधना कर रहा है तो विश्व की शांति में उनका भी बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके शरीर को लग के जो हवा वातावरण में है वो वातावरण को शुद्ध और धार्मिक आध्यात्मिक शांतिमय बना रही है। तो हमारा हरिद्वार हो, अवध धाम अयोध्या हो, हमारा बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, या चारों दिशाओं में भारत को देखेंगे, गुजरात चलेंगे, सोमनाथ भगवान हो, नागेश्वर भगवान हो, द्वारकाधीश भगवान हो, फिर गिरनार हो। गिरनार में भी हजारों लाखों साधु बैठ के साधना करते हैं, जिनका पता तक नहीं है। और कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन
जूनागढ़ नगर में केवल एक ही दिन वो बाहर निकलते हैं। उनका काम ही है केवल भजन करना, केवल भजन करना। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक तिनके, कहो नानक जन का यह सब काम। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन का सद काम। उनका सदैव यही काम है। हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक महापुरुष ऐसे हैं, वो भी शिव उपासक है आज की डेट में, जिन्होंने अपनी जुबान काट के शिवलिंग पर चढ़ाई और अखंड ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। और अभी तो भक्तों का ध्यान गया है, जहां तक मुझे स्मृति में न्यूज नेशन वालों ने दिखाया था आज से कुछ साल पहले। अभी लोगों ने वहां जो पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे वो साधना करते थे, अभी कुछ शायद महल वहल भी बनाया उनके लिए, घर आदि जो भी। लेकिन वो महापुरुष केवल आधी रात को एक बार उठते हैं, फ्रेश होते हैं और कुछ खाते हैं, बस एक बार। हमारा भारत ऐसी हस्तियों से भरा पड़ा है जिनको नाम के सिवा, भक्ति के सिवा नहीं समझता। मैं गया था शांति कुंज, गायत्री परिवार, पंडित श्री राम शर्मा, हरिद्वार से जो ऋषिकेश की ओर रास्ता जाता है तो रास्ते में है वो स्थान। वहां मुझे एक भक्त ने बताया, पंडित श्री राम शर्मा जी का गुरुदेव जो था वो गंगोत्री धाम में रहता था, और उन्होंने उनको बताया था, उन्होंने मुझे बात बताई। क्या बोले, जब गंगोत्री धाम में वो अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बैठे थे तो सामने से एक महापुरुष आ रहे थे। वो महापुरुष के शरीर के बाल इतने थे कि धरती से जैसे वो टच हो रहे थे, नाखून इतने थे हाथों के बड़े, धरती से टच हो रहे थे। तो गुरुदेव ने इशारा करा, बड़ी हस्ती आ रही है, प्रणाम करो। हम सब में से जिनके घर में GTPL अगर चैनल बॉक्स है ना, मैं निवेदन करूंगा शाम सवेरे सुबह को 6:30 बजे से कथा चैनल पर डोंगरे जी महाराज की कथा आती है। तो आवाज तो समझ में नहीं आता और गुजराती में कथा रहती है, लेकिन उनको प्रणाम किया करो। मैं रोज करता हूँ, मेरा नियम है, आप लोगों को भी कहूंगा। या जो भी संत का आप सत्संग सुनते हो, अपने गुरुदेव का मोबाइल में दर्शन किया करो। आजकल तो अच्छी सुविधा है, क्योंकि सवेरे ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने से भी पुण्य बहुत मिलता है। तो पंडित श्री राम शर्मा जी को अपने गुरुदेव ने कहा, उस महापुरुष का दूर से दर्शन करो। तो उन्होंने दर्शन करा, प्रणाम करा, और हैरत लगी, इतने हाथों के नाखून भी बड़े होते हैं कि जमीन से टच हो रहे हैं। तो गुरुदेव से पूछने लगा कि इन महापुरुषों की आयु कितनी होगी। बोले, इनसे जाके पूछो, मेरे लिए प्रणाम करके पूछो। तो पंडित श्री राम शर्मा जी गए, उस साधु से कान में पूछा, महाराज जी आपके शरीर की आयु कितनी है? तो उन्होंने बताया 14,000 साल। ये हमारे भारत की विशेषता है। एहो बेनंती सुन प्रभ मेरे, देहो नाम करे अपने चेरे। मेरा कर्नाटक बेलगांव जाना रहता है, वहाँ एक महापुरुष रहते हैं। और एक बार मैंने निवेदन करा था, अमरावती आए थे हमारे यहाँ, लेकिन अनऑफिशियली, क्योंकि वो ऑफिशियली जाते, पुलिस को व्यवस्था उनको लगती है बहुत, हमारे यहाँ अनऑफिशियली आए थे। उनके संदर्भ में मैंने सुना और देखा, जाके 1 साल दरवाजा निकाल के वहां दीवार चुना दी थी और अंदर साधना करी थी। लोगों को डर लगा था, जो डेट उन्होंने दी थी 1 साल के बाद, जब दरवाजा दीवार तोड़ के जब अंदर गए तो हर किसी को डर था, पता नहीं वो महापुरुष होंगे भी या नहीं होंगे। कई मंत्रीगण लाइव न्यूज चैनल वाले टेलीकास्ट कर रहे थे, लेकिन शरीर बचा था। उनके बाद ही मुझे दर्शन हुआ था। फिर उन्होंने संकल्प लिया था 40 दिन के लिए फिर से दीवार निकाल रहा हूं, और मेरे से प्रेम था। उनके शिष्यों ने कहा, मैंने निवेदन रखा
तो उन्होंने ये स्वीकारा था कि मैं अभी दीवार नहीं दिला रहा हूं, और मैंने कहा एक टाइम कम से कम आप कुछ न कुछ खाना जो आपके उचित लगे। शिव उपासक हैं और उन्होंने बड़े बड़े काम करे हैं। एक बार 1 लाख लोगों को साथ में बिठा के संकल्प लिया था, आज के बाद कोई नॉनवेज नहीं खाएगा। इतनी बड़ी हस्ती है। अमरावती आया था, स्वामी रामकृष्ण का हाथ दे के कहा था ये मुझे दे दो, मैं इसको संत बनाऊंगा। तो कुछ लोग, हमारे भारत में ऐसी बहुत विभूतियां हैं जो केवल नाम जप करती हैं। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन करम होए प्रभु मेरा। हमारे हिंदू धर्म में दर्शन की महिमा बहुत है। अपने गुरुदेव के लिए तो कहते हैं रोज दर्शन करने के लिए जाया करो, नहीं हो सके तो एक दिन आड़ में जाओ, हफ्ते में 1 बार जाओ, नहीं तो पूर्णमासी के दिन अपने गुरुदेव के दर्शन जरूर करना। जिनके गुरुदेव शरीर में नहीं है या दूर रहते हैं, बहुत लोग अपने गुरु दर्शन के लिए जाते हैं, नहीं जा सकते तो किसी और संत का दर्शन जरूर करना, क्योंकि पूर्णमासी तिथि होती वैसी है। ये हुई बाहर का ये विषय हुआ। कुछ भक्त अंदर में मूर्ति को बनाए रखते हैं, टिकाए रखते हैं। ध्रुव भगत भी जब अंतर्मुखी ध्यान होके कर रहा था, जब यहां तक श्वास लेना भी छोड़ दिया था कि इंद्र देवता को भी डर लगने लगा था। ये कितना तप करेगा, ऐसा ना हो मेरे ही न कहीं कुर्सी छीन ले। भगवान नारायण को जाके इंद्र देवता ने कहा था, क्योंकि भगवान नारायण इंद्र देवता की इज्जत करते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राजा वही है। भगवान गरुड़ पर चढ़ के आए थे दर्शन देने हेतु। ध्रुव भगत को सामने से आवाज दी, ध्रुव ने आ गया। ध्रुव भगत आंखें नहीं बोल रहा। भगवान ने सब जब ध्यान लगा के देखा कि ध्रुव भगत अपने मन में मेरी मूर्ति बना के बैठा है और उसमें इसकी वृत्ति इतनी एकाकार है, इतनी जुड़ी हुई है, ये बाहर के आवाज नहीं सुन रहा। तो भगवान ने खुद की अपनी मूर्ति जो ध्रुव भगत ने अपने मन मंदिर में स्थापित करी थी उसको अदृश्य किया। जैसे अदृश्य किया, ध्रुव भगत को बेचैनी हुई। बेचैनी में आंखें खुली तो सामने भगवान नारायण बैठे हैं। बोलिए भगत चल भगवान की जय। तो दर्शन की खूब महिमा है। हमारे सूफी संतों में 2.5 कलंदर बोले जाते हैं। 2.5 कलंदर। एक कलंदर है पाकिस्तान में जिसको सेवन हम लोग बोलते हैं, सुंदरी जा, सेवन जा। दूसरा है भारत में, कोल्हापुर में। और आधा कलंदर है बसरा देश है, छोटा सा, ईरान और इराक के बीच में बसरा। तो वहां एक हरि भक्त हुई हैं जिनका नाम है बीबी राबिया बसरी। आज हमारे सिंध के सिंधी समाज के संत परम पूजनीय दादा जयश्री वासवान जी की जन्म जयंती है। 105 साल का शरीर, उनको प्रणाम करते हैं। वह संत अक्सर इस बीबी राबिया बसरी को बहुत अपने प्रवचन में उनकी वचन, उनकी भावना, उनकी कथाएं बहुत गाया करते थे, बोला करते थे। बीबी राबिया बसरी उस समय उन देशों में लोग बेचे जाते थे जो दासी करके या नौकर करके रहते थे और पूरा दिन उनको काम करना है। मालिक केवल थोड़ा भोजन देता था, रहने की थोड़ी जगह, बाकी पूरा दिन उनको काम करना है। वैसे तो दुख से कहना पड़ रहा है, अभी इन दिनों में भी दिल्ली
क्षेत्र ऐसा है जो यूपी बिहार आदि के छोटे छोटे बालक भी वहां भेजे जाते हैं और नौकर उनको रखते हैं। इन दिनों में एक केस भी दिल्ली में ऐसा हुआ है, पढ़ा लिखा कोई कर्मचारी, गवर्नमेंट का कर्मचारी था, बच्ची पर इतने अत्याचार उसने करे। इन दिनों में मीडिया में ये विषय चला है। तो बीबी राबिया बसरी बिकी हुई थी, पूरा दिन मालिक के घर का काम करे और प्रांगण में एक थोड़ी छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें बैठ के भजन करती थी, पूरी रात भर जागती थी। कहते हैं उनकी कुटिया से इतना प्रकाश निकलता था, इतना प्रकाश निकलता था, लोगों को आश्चर्य लगता था इस छोटी सी कुटिया में इतनी रोशनी आई कहां से। यह उनके शरीर से निकलती थी। तो बीबी राबिया बसरी सवेरे अमृत वेले प्रार्थना करती थी, हे प्रभु मैं इसलिए बैठी हूँ, भजन साधना कर रही हूँ, अगर कि मेरा दुख दूर हो तो कृपा करके कभी भी मेरा दुख दूर न करना। मैं इसलिए ध्यान में बैठी हूँ, जप में बैठी हूँ कि मुझे सुख की प्राप्ति हो। आप तो मेरे अंदर का हाल जानते हो, अगर मेरी भावना ऐसी है तो सुख उनको देना जो आपसे रोज मांगते हैं, मुझे न देना। अगर केवल मेरे मन में आपके दर्शन की अभिलाषा है, ऐसा अगर है तो कृपा करके प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन करामा ओए प्रभु मेरा। कई ऐसे हरि भगत है जो दर्शन पर ही आधारित जिनका जीवन है, दर्शन की सेवा, अपने गुरु दर्शन की सेवा उनको कुछ भी नहीं समझता। ऐसे हरि भक्त होते हैं। माई मीरा पहले कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जब रविदास जी महाराज की शरणागति मिली तो रविदास जी महाराज के इष्ट देव हैं भगवान श्री राम। थोड़ा ध्यान से सुनना, जो भी आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ है, जिस भी गुरु को मानता है, गुरुदेव का जो भी इष्ट देव हो, शिष्यों को भी उनको ही अपना इष्ट देव मानना चाहिए। थोड़ा ध्यान से सुनना। तो रविदास जी महाराज के इष्ट देव हैं भगवान श्री राम। तो उनको जब राम नाम का जप मिला था, मंत्र मिला माई मीरा को रविदास जी महाराज से, तब से माई मीरा ने कहना प्रारंभ करा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कुल मिला के ज्यादा आज इस विषय पर नहीं कहेंगे। अपने गुरुदेव का जो भी इष्ट देव है, खुद हम लोग उनको इष्ट देव माने, आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है। तो दर्शन की महिमा खूब है। आगे हम लोग वहां गुरवाणी का पाठ कर रहे हैं। एहो अपने शरण राख प्रभु दाते, गुर प्रसादे किने विरले जाते। हे प्रभु मुझे अपनी शरण में रख लो, क्योंकि आपकी शरणागति की महिमा क्या है ये बहुत कम लोगों को समझता है। लोगों को संसारी किसी बड़े आदमी से रिलेशन हो जाए, वो लोग फोटो निकाल के लगा देते इधर उधर, इसकी अमुक व्यक्ति से भी रिलेशन है, अमुक व्यक्ति तक भी इसकी पहचान है। लेकिन ये यहाँ गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, ये बहुत कम लोगों को समझता है कि आपकी शरण में जो एक बार आ जाता है वो कितना महान हो जाता है। सुना बिना प्रभु मेरे मीता, चरण कमल
से मेरे गीता। एक मेरी विनंती है प्रभु सुन लो, मेरे मन में केवल आपके चरण स्थापित हों। कहते हैं कि बिल्वा मंगल, एक बार ध्यान में बैठे थे, बाहर कहीं थोड़ा आवाज सुनाई दिया, आंख खुली, कुछ और ऐसा देखा जो उनको अच्छा नहीं लगा। सामने लोहे के कील पड़े थे, आग में गर्म करके आंखों में डाल के अपनी आंखें ही निकाल दी कि मेरी आंखों ने अपने भगवान को छोड़ के और किसी को क्यों देखा। आज के बाद न ये होंगी, आंखें न करेंगी ऐसी गलती। वही बिल्वा मंगल आगे चल के संत सूरदास जी के नाम से संसार में व्याख्यात हुए हैं। और कहते हैं जब आंखें नहीं थी तभी जब बांके बिहारी के दर्शन के लिए रोज जाते थे, तो जो पुजारी भगवान को जिस भी कलर के कपड़े पहनाता था, श्रृंगार करता था, ये वैसी वाणी उच्चारण करते थे। यहाँ तक के लोगों को शंका होने लगी कि ये झूठ कहते हैं कि इनको नजर कुछ नहीं आता। अगर नजर अगर नहीं आता तो भगवान ने किस कलर के कपड़े पहने, कैसा श्रृंगार हुआ, ये कैसे फिर वैसी उस्तति गाता है। फिर एक दिन परीक्षा लेने की भाव से पुजारी ने, ये सवेरे 4 बजे की बात है, भगवान श्री कृष्ण के शरीर को कपड़े ही नहीं ओढ़ाए और केवल वृक्षों के पत्ते ओढ़ाए थे। फिर कहते हैं कि इन्होंने ऐसी रचना करी थी कि प्रभु आज अलग एक रूप में आप दिख रहे हो, वैसे तो वस्त्र पहनते हो, अभी तो वृक्षों के पत्ते भी आप पहनने लगे हो। तो पुजारी को आश्चर्य हुआ था, ये कैसे फिर देख पाता है। फिर इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कहा मैंने अपने ठाकुर जी को मन मंदिर में स्थापित करा है, बस जैसे आप बाहर पूजा करते हो, श्रृंगार करते हो, मुझे वैसा ही दर्शन अंदर में दिखाई देता है। उसके आधार पर मैं कविताएं बनाता हूँ। नानक एक करई अरदास, विसर नहीं पूरन गुणदास। गुरु अर्जन देव जी महाराज करे मेरी एक अरदास है, प्रार्थना है। कौन सी? मैं कभी आपको भूलूं नहीं, मैं कभी भी आपको भूलूं नहीं, क्योंकि संसार है भूल भुलैया। महात्मा गांधी आजादी के आंदोलन में पद यात्राएं कर रहे थे और नियम था संध्या की और सवेरे की, संध्या काल की प्रार्थना आदि सब करते ही थे। एक दिन खूब पैदल, एक ही दिन में ज्यादा चले थे, तो शाम का टाइम था और महात्मा गांधी थोड़ी देर के लिए लेटना चाहते थे, शरीर थक गया है। किसी कर्मचारी को कहा जो साथ में सहयोगी था, मैं भैया थोड़ी देर के लिए लेट रहा हूं, जब पूजा का समय हो तो मुझे उठाना जगाना। लेकिन महात्मा गांधी की आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह को जाके आंख खुली थी। महात्मा गांधी जी ने जब सवेरे आंख खोली, पूछा क्या समय हुआ है, तो उनको बताया गया कि सवेरे का ये समय हुआ है। महात्मा गांधी कहने लगे कि कल शाम को मैं तो सोया था। बोले आपके शरीर को थकान थी, क्या है इसमें? बोले मेरी कल शाम की संध्या तो रह गई ना। बोले इसमें कौन सी बात है, आप सवेरे की आज संध्या कर लो, पूजा कर लो। महात्मा गांधी ने कहा नहीं, कल शाम की अगर संध्या मेरी पूजा रह गई है तो आज पूरा दिन दंड के रूप में मैं कुछ खाऊंगा नहीं। जैसे मेरे मन को ये आदत सदा के लिए नहीं लगनी चाहिए कि मैं भोजन खाऊं और भजन नहीं करूं। जिस दिन भजन करा उस दिन ही मैं भोजन खाऊंगा। इसलिए कल शाम की मैंने पूजा नहीं करी, साधना नहीं करी, तो आज पूरा दिन मैं खाऊंगा कुछ नहीं। नानक एक करई अरदास,
विसर नहीं पूरन गुणतास एहो बिनंती सुन प्रभ मेरे देहो नाम करे अपने चेरे देहो नाम करे अपने चेरे। बाबा शिवजन साईं कृपा करें हम भी इस प्रकार की प्रार्थनाएं करें, आध्यात्मिक प्रार्थनाएं करें, हमारी मांगे हमारी प्रार्थना में भी आध्यात्मिक हो। मेरा भजन बढ़े, सुमति बढ़े, आपके श्री चरणों में प्रीति बढ़े, विश्वास बढ़े, श्रद्धा बढ़े, आस्था बढ़े, मौन बढ़े, सेवा भाव बढ़े और बाकी का जीवन जितना है बस इस हिसाब से मेरा जीवन बीते। कृपा करके मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। बाबा शिव भजन